सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके 24 घंटों में से सिर्फ 3 मिनट ऐसे हैं जो आपकी किस्मत की लकीरों को दोबारा लिख सकते हैं। एक ऐसा समय जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, लेकिन ब्रह्मांड का एक दरवाजा खुलता है। ना कोई तांत्रिक विद्या, ना कोई जादू टोना और ना ही कोई अंधविश्वास। काशी के प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक विज्ञान तक सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, सुबह के 3:40 लेकिन क्या वाकई इन 180 सेकंड्स में इतनी ताकत है कि ये किसी साधारण इंसान को असाधारण बना दे? आखिर क्यों बनारस के अघोरी और दुनिया के सबसे सफल लोग इसी वक्त का इंतजार करते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि उस 21 दिन के शिवा सीक्रेट से पर्दा उठाऊंगा जिसे आज तक गुप्त रखा गया था। अगर आप अपनी जिंदगी के उस पुराने और थके हुए वर्जन को जलाकर राख करना चाहते हैं, तो अगले 5 मिनट अपनी पलकें मत झपकाना, क्योंकि जो आप आज सुनने वाले हैं वो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को हमेशा के लिए बदल देगा। बनारस की तंग गलियों में जब रात का सन्नाटा गहराता है, तो गंगा की लहरों की आवाज भी किसी फुसफुसाहट जैसी लगने लगती है। अधेड़ उम्र का विक्रम, जो पेशे से एक तर्कवादी रैशनलिस्ट लेखक था, कभी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त और कॉस्मिक अलाइनमेंट जैसे शब्द केवल कहानियों का हिस्सा थे। लेकिन उसके जीवन में पिछले कुछ महीनों से सब कुछ बिखर रहा था। करियर खत्म हो रहा था और मानसिक शांति कहीं खो गई थी। उसी दौरान उसे अपने दादाजी की एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लाल स्याही से एक ही बात बार बार लिखी थी। सुबह 3:40, वो समय जब ब्रह्मांड का द्वार खुलता है और शिव स्वयं शून्य में प्रकट होते हैं। विक्रम ने तय किया कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। वो बनारस पहुंचा और मणिकर्णिका घाट के पास एक पुराने मठ में रुक गया। 21 दिन का संकल्प लेकर विक्रम ने अपनी यात्रा शुरू की। पहले 7 दिन उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, सिवाय गहरी नींद टूटने की झुंझलाहट के। उसे लगता कि ये सब समय की बर्बादी है। लेकिन जैसे ही 14वां दिन आया, चीजें बदलने लगी। उस रात जब अलार्म बजा 3:30 बजे, विक्रम उठा और घाट की ओर चल पड़ा। चारों तरफ धुंध थी। चिताओं की आग मध्यम पड़ चुकी थी, लेकिन मणिकर्णिका की वो आग जो सदियों से नहीं बुझी, आज कुछ ज्यादा ही तेज दहक रही थी। ठीक 3:40 पर विक्रम एक पत्थर की शिला पर बैठ गया। उसने आंखें बंद की। पहले 60 सेकंड उसने लंबी सांसें ली। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर का शोर शांत हो गया है। गंगा की लहरों की आवाज, दूर कहीं बजता घंटा, सब कुछ जैसे थम गया। एक अजीब सी भारी चुप्पी छा गई। दूसरे मिनट में, जैसा कि उसने पढ़ा था, उसने खुद को शून्य में ढालने की कोशिश की। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके माथे के बीचों बीच एक ठंडी सनसनी दौड़ रही है। उसकी बंद आंखों के सामने कोई आकृति नहीं थी, बस एक अनंत गहरा नीला रंग था। उसे लगा जैसे उसका शरीर हवा में तैर रहा है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज कानों से नहीं, बल्कि सीधे उसके मस्तिष्क के अंदर गूंज रही थी। तुम यहाँ मांगने आए हो या बनने? विक्रम का गला सूख गया। उसने अपनी बंद आंखों से देखा कि उसके सामने एक छाया खड़ी है। वो कोई साधारण इंसान नहीं लग रहा था। उसकी जटाएं जमीन को छू रही थीं और शरीर पर भस्म की एक ऐसी परत थी जो अंधेरे में चमक रही थी। वो एक नागा साधु था, जिसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं। उस साधु ने घड़ी की ओर इशारा किया। सुई 3:41 पर थी। साधु ने कहा, ये 3 मिनट का समय काल और नियति के बीच का एक छोटा सा छेद है। इस समय जो विचार तुम ब्रह्मांड को दोगे, वो तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। लेकिन याद रहे, शिव को परखा नहीं जाता, शिव में विलीन हुआ जाता है। अब विक्रम के संकल्प का 21वां और आखिरी दिन था। इन 21 दिनों में उसका स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। उसका गुस्सा गायब हो गया था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। ठीक 3:40 पर वो फिर उसी शिला पर बैठा। आज रात हवा में एक अलग ही कंपन था। जैसे ही उसने सांसें गहरी की, उसे लगा कि पूरी सृष्टि उसके साथ सांस ले रही है। 3:41 पर जब वो शून्य की अवस्था में पहुंचा, तो उसे अपनी समस्याओं का हल नहीं मिला, बल्कि उसे ये समझ आया कि समस्याएं थी ही नहीं, वो स्वयं ही अपनी बाधा बना हुआ था। 3:42 पर उसने संकल्प लिया, मैं वो हूँ जो संभव है। अचानक एक तेज रोशनी उसके दिमाग में कौंधी। उसे अपने दादाजी की डायरी का आखिरी पन्ना याद आया, जो फटा हुआ था। उस पन्ने पर क्या लिखा होगा, उसे अब समझ आ रहा था। वो कोई मंत्र नहीं था, वो एक अनुभव था। जब 3:43 हुए और विक्रम ने आंखें खोली, तो उसके सामने वो साधु खड़ा था। साधु मुस्कुराया और बोला, आज तुम्हारा 21वां दिन पूरा हुआ, अब पीछे मुड़कर देखो। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों के निशान धूल में नहीं थे, बल्कि वहां जलने के निशान थे, जैसे कोई आग पर चलकर आया हो। वो डर गया। उसने साधु से पूछा, ये क्या है?
साधु ने रहस्यमयी लहजे में कहा, सुबह 3:40 पर जो जाग जाता है उसका पुराना स्व मर जाता है और एक नया इंसान जन्म लेता है। जो जलकर राख हुआ वो तुम्हारा अहंकार था, अब जो बचा है वो शुद्ध चेतना है। साधु धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। जब विक्रम ने अपनी घड़ी देखी तो वो रुक चुकी थी, 3:40 पर ही। उसे एहसास हुआ कि उन 3 मिनटों में उसने घंटों का समय बिता लिया था। वो समय के उस चक्र से बाहर निकल आया था जहां सामान्य मनुष्य फंसे रहते हैं। विक्रम वापस तो लौट आया, लेकिन वो अब वो लेखक नहीं था जो तर्क ढूंढता था। वो बन गया था जिसे लोग दृष्टा कहते हैं। उसकी कहानियों में अब वो जादू था जो लोगों की रूह को छू जाता था। दुनिया के लिए वो सिर्फ एक सफल व्यक्ति था, लेकिन विक्रम जानता था कि उसकी सफलता का राज उन 180 सेकंड्स में छुपा है जब विज्ञान और आध्यात्मिकता का मिलन होता है। आज भी बनारस की गलियों में ये चर्चा है कि अगर कोई 21 दिन तक पूरी श्रद्धा से 3:40 पर मणिकर्णिका के करीब बैठ जाए तो उसे मृत्यु नहीं, मोक्ष और जीवन का नया मार्ग मिलता है।